2 मिनट के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लें। कीलक स्तोत्र का पाठ बस 2 मिनट का पाठ है और इसके बाद थोड़ी सी इस पे चर्चा करेंगे, फिर आगे की कथा का दर्शन करेंगे। अथ कीलकम। ओम अस्य से कीलक मंत्रस्य श्री ऋषि अनुष्टुपछंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्ब्या प्रीत्यर्थम सरस्वती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रैवेद्य देव चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमिताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतान् मंत्राणां वे कीलकं सोपीछे वाप्नोति सत्यं जाप तत्परः सिद्धंत चाटनादि वस्तुनि सकल्यान्पि एतेन स्तोवतां देवी स्तोत्रमातेन सिद्धति नमन्तो नौषधं तत् न किंचिद् विद्यते बिना जापेन सिद्धेत् सर्वोच्चाटनादिकं समग्रान्त सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेविदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तचकारस समाप्तिं च पुण्यस्य तां यथा वन्यन्तनां सोऽपि वाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यां अष्टम्यां वा समाहित ददात प्रतिगृह्णाति नानथेषा प्रसिद्धते इत्यमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्कीलां विद्यायनां नित्यं जपते संस्कृतं ससिद्धः सगुणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्ततस्तस्य वयं क्वापि जायते नाप्मृतो शमयाते मृत्यो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारम्भ कुर्वित् न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारम्भते बुद्धे सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्मिदं सोम शनैस्तु जपमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारम्भमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग सम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्जनः। ओम इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम्। आइए 2 मिनट संक्षिप्त चर्चा इस पे कर देते हैं। इस पे हम काफी कुछ पहले ही चर्चा कर चुके हैं, बस वही अर्थ यहाँ मंत्र भी बता रहे हैं। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी देव चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमिताय नमः सोमार्धधारिणे। मार्कंडे जी चंडिका देवी को नमस्कार करके कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेद ही जिसके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सरस्वती को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधना के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नाम के स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ में जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन पुण्य की समाप्ति हो जाती है। तो भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों की
जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और उसका अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक स्वरूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्याग के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है, इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसकी पाठ आरंभ करना चाहिए। जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इसका सबसे पहला प्रभाव हम 4 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, विशुद्ध ज्ञान देहाय। भगवान शिव स्वयं इसके वक्ता हैं। देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं कि कीलक का पाठ श्रवण करने मात्र से उसके अंदर विशुद्ध ज्ञान की प्राकट्य होती है। कहीं से लाना नहीं पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ता है। जब जिस समय पर जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप ज्ञान प्रकट हो जाता है। बात समझ में आई? कोई ऐसी समस्या है जब आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये काम चुने कि ये काम चुने, उस समय आपके अंदर माता प्रकट होकर के सही काम का चुनाव करवा देगी कि यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, इस मार्ग पे चलो। कई बार लोग भ्रम में गलत मार्ग का चुनाव कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, पहुंच कहीं और जाते हैं। ये है विशुद्ध ज्ञान। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जब जब आपके जीवन में ऐसे चौराहे पे आप खड़ा मिलेंगे जब आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है क्या श्रेष्ठ नहीं है, उस समय माता रानी प्रकट होकर के आपके अंतःकरण में बताएंगी कि आपको ये करना चाहिए। इसको कहते हैं विशुद्ध ज्ञान। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से। ये प्राप्ति कैसे होती है? उसके लिए आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। आप ध्यान करके बैठेंगे, प्रभु आप कृपा करके बताओ हम क्या करें, आपके ध्यान में समाधान प्रकट हो जाएगा। कहीं जाके नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज आप कुछ सलाह दो, आप कुछ आशीर्वाद दो, आप कुछ टोना टोटका बताओ, कुछ नहीं। आप ईमानदारी से अपने घर में अपने पूजा स्थल पे जाइए, हाथ पैर धोइए, शुद्ध हो करके अपने सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करिए, गुरु गोविंद को प्रणाम करके एक क्षण के लिए आंख बंद करके बैठिए। माँ मेरे लिए जो कल्याणकारी हो वो मार्गदर्शन करो। आप विश्वास रखिए 2 क्षण के अंदर आपके अंदर वो भाव प्रकट हो जाएगा कि आपके लिए यही मार्ग श्रेष्ठ है। इसको विशुद्ध ज्ञान कहते हैं। विशुद्ध इसलिए कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, उससे कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसी की अभी कथा सुनाएंगे, हरिश्चंद्र की कथा। सामान्य व्यक्ति होता तो 100 बार भागता उस रास्ते से, जिस रास्ते पे हरिश्चंद्र चले हैं, पग पग पे भागता कि चलो भूल हो गई, जो हुआ सो हुआ, यहां से वापस आ जाओ। कभी नहीं भागे,
क्योंकि वहां विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। यही कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग है। अभी पूरी कथा आप श्रवण करेंगे, क्या अद्भुत चरित्र है। ये मिलता कैसे?